वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। अब यस बैंक जो है ये ऑलरेडी अपने एनपीए को लेके चर्चा में रहती है, ये हम सब जानते ही है। लेकिन आज हम यहाँ दो न्यूज़ के बारे में यस बैंक के बात करेंगे। जो पहली न्यूज़ है वो 100% पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसके चलते कि हमें 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी यस बैंक में फ्राइडे को ही देखने को मिली थी। और सेकेंड न्यूज़ अब पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चल ही जाएगा। तो आइए हम चलते हैं यस बैंक के चार्ट पे। यहां आप देख सकते हैं गाइस कि फ्राइडे के दिन हमें 2.5% से ज्यादा की तेजी यस बैंक में देखने को मिली। अब इसके पीछे का जो कारण है जिसके चलते कि हम कह सकते हैं कि ये तेजी हमें 2.5% की देखने को मिली, वो ये है गाइस कि जो आरबीआई है इसने जो कार्ली है इनको परमिशन ग्रांट कर दी है। वो कंडीशनल नोड है कि वो स्टेक बाय कर सकते हैं यस बैंक में। अब कार्ली ने एक एप्लीकेशन लगाया था स्टेक बाय करने की परमिशन के लिए आरबीआई की तरफ, वो उनको ग्रांट हो चुका है, जिसके चलते हम डायरेक्ट इफेक्ट देख सकते हैं कि यस बैंक में इन्वेस्टर बढ़ जाएंगे। और इन्वेस्टर अगर बढ़ जाएंगे तो फिर इससे यस बैंक के जो एनपीए हैं ये एनपीए क्लियर करने में उनको और भी आसानी होगी। अब ये तो थी पहली न्यूज़ जिसके चलते हमें यस बैंक में पॉजिटिविटी देखने को मिली, विच इज मे बी सस्टेनेबल फॉर द मंडे ऑल्सो। अब यहाँ पे सेकेंड न्यूज़ जिसके चलते हम अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो वो न्यूज़ ये है गाइज कि जो सरबस है, सरबस कैपिटल एक कंपनी है, उन्होंने 8,300 करोड़ का अपफ्रंट कैश जो है वो यस बैंक के स्ट्रेस असेट्स यानी एनपीए को खरीदने के लिए ऑफर किया था। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की कोई बात तो होनी नहीं चाहिए। बात यहाँ पे इस आर्टिकल में ये बताई जा रही है कि जो यस बैंक है इन्होंने ये कहा था कि जेसी फ्लावर्स जो है इनके अलावा इस रेस में कोई भी नहीं था यस बैंक के एनपीए खरीदने के लिए या स्ट्रेस असेट्स खरीदने के लिए। और जेसी फ्लावर का जो बीट था वो 12,000 करोड़ का था। अब कंपैरेटिवली 8,300 करोड़ से तो 12,000 करोड़ ज़्यादा ही है, पर जेसी फ्लावर जो है 15% पहले और 85% एट द आफ्टर रिकवरी ऑफ एनपीएस वो देंगे धीरे धीरे। अब वो नहीं भी मिल सकते, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल के हिसाब से जो कि रिसर्च रिपोर्ट के जरिए आई है, तो ये रिपोर्ट के आर्टिकल के जरिए ये बताया जा रहा है कि जो सीसी है यानी सरबस कैपिटल है, इन्होंने कोई बिडिंग लगाई थी ऐसा यस बैंक के मैनेजमेंट ने ना ही सेबी को इन्फॉर्म किया था और ना ही शेयर होल्डर्स को। तो अगर ऐसा है तो इस चीज के लिए यानी अगर जैसे ही आप एक लिस्टेड एंटिटी हो जाते हो तो आपको सेबी को और अपने स्टॉक होल्डर्स को सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है। स्पेशली सेबी को आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना होता है। बैंक में उस कंपनी में छोटी से छोटी बात भी आपको सेबी को बतानी पड़ती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप पे फाइन इम्पोज हो सकता है या सस्पेंड भी कर सकती है सेबी आपको। तो अगर ये आर्टिकल के हिसाब से जो यस बैंक है इन्होंने नहीं बताया है, ये चीज डिस्क्लोज नहीं की है, जिसके चलते कॉन्सिक्वेंसेस में यस बैंक फ्यूचर में जो है पेनल्टी उसको लग सकती है सेबी के थ्रू, या तो वो सस्पेंड भी हो सकता है। अब ये रही बात इस आर्टिकल की। अब इसका सच अगर हम जाने तो मैं आपको एक न्यूज़ बताना चाहूंगी जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिली थी सितंबर 9 को, या ये चीज याद रखिएगा। और वो न्यूज़ थी कि सरबस कैपिटल बैकआउट कर चुके हैं एनपीए सेल चैलेंज में से। यानी जो इल्ज़ाम यस बैंक पे लगाया जा रहा है उस रिपोर्ट के जरिए कि उन्होंने सेबी को इन्फॉर्म नहीं किया था, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सितंबर महीने में ये बिजनेस स्टैंडर्ड में आ सकती है न्यूज़, तो डेफिनेटली सेबी को इन्फॉर्म किया होगा, तभी पब्लिकली भी आई है। यानी ये जो
इल्ज़ाम था कि यस बैंक के मैनेजमेंट ने जो है ये चीज़ हाइड की और स्टॉक होल्डर्स को जो है ये गुमराह करने की कोशिश की या उनके साथ धोखा करने की कोशिश की, तो ऐसा नहीं हुआ है, उन्होंने इन्फॉर्म किया था। अब जो दोनों में डिफरेंस है, तो अगर देखा जाओ तो 8,300 से तो 12,000 करोड़ ज़्यादा ही है। अब यस बैंक का मैनेजमेंट ऑलरेडी उनके लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश में है। हमने Q2 के रिजल्ट भी देखे थे, तो उसमें भी क्लियर था कि सेल्स बड़ा है, जो है उनका रेवेन्यू बड़ा है, डेफिनेटली बड़ा है, लेकिन एनपीए की वजह से रेवेन्यू जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। एनपीए क्लियर होने के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते कि भविष्य में जो है ये यस बैंक जो है बहुत अच्छा जो है अपना नाम सेटअप कर सकती है। तो यहाँ जो हमने दो न्यूज़ कवर की यस बैंक से रिलेटेड, वो एक थी कि यस बैंक में तेजी का कारण था 2-2.5% से कि आरबीआई की तरफ से कार्ली को स्टेक बाय करने की परमिशन मिल चुकी है, वो पॉजिटिव ही था। और जो सेकेंड न्यूज़ हमने देखी थी रिपोर्ट के जरिए ही थी कि एसबीआई ने डिस्क्लोज नहीं किया है सेबी को और शेयर होल्डर को, जो कि सेकेंड सीसी भी रेस में था एनपीए बाय करने के, विच इज रॉन्ग। अब इस न्यूज़ का मार्केट पे कैसा इफेक्ट होता है, मेरे हिसाब से इस न्यूज़ का सेकंड वाली कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी भी लोगों ने ये चीज़ गौर की होगी कि ये जो इतनी बड़ी गलती है करंट मैनेजमेंट यस बैंक का नहीं कर सकता है। करंट मैनेजमेंट यस बैंक को लेकर अच्छे से अच्छी डील करने की पोजीशन पर है और कोशिश में भी है, जिसके चलते हमने Q2 में इसका डायरेक्ट इफेक्ट देख लिया है। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।